क्या पता आपका रिस्क किस चीज़ में लिखा हुआ। ट्रस्ट अल्लाह, अल्लाह पे शक कभी ना करना, अल्लाह ताला के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहना। और अगेन मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ कि इतना तवक्कल करो अल्लाह पे कि लोग कहें बंदा पागल है। लिटरली वल्लाही, दैट डजंट मीन कि मेहनत ना करो, जस्तजू ना करो, लेकिन आपका तवक्कल, आपका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग रब्बुल आलमीन पे होना चाहिए, इतना जबरदस्त होना चाहिए कि लोग अश कर उठें कि यार इस बंदे को परेशान ही कभी नहीं देखा। हर मैटर में अल्लाह पे तवक्कल, चाहे वो बच्चों के रिश्ते का मैटर हो, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो रिस्क का मैटर हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, कोई भी जिंदगी में इशू चल रहा हो, तवक्कल अल्लाह पे। या अल्लाह, हम तो आज पिस रहे हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास से मोमिनों का और मुसलमानों का वर्ड फिट नहीं होता। आप बाजारों में जाके देख लें, आप गो टू एनी मॉल, गो टू एनी मार्केट प्लेस, आप फेसबुक खोलें अपना, दूर मत जाएं और देखिए मुसलमानों में क्या ट्रेंड चल रहा है। मुसलमानों का जो ईमान का दर्जा हरारत है वो किधर है? खवातीन बाल खुले और जीन्स और शर्ट्स में और नाइट सूट्स में मार्केट प्लेसेस में नजर आती हैं, और मर्द किस तरह से नजर आते हैं कि जैसे उनके रोल मॉडल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, बल्कि ब्रैड पिट हैं और टोनी स्कॉट हैं और इस तरह के लोग हैं। फुटबॉलर्स को और एक्टर्स को उन्होंने अपना हीरो बना लिया। सो डोंट वेस्ट योर लाइफ फॉर समथिंग सो चीप, बिकॉज यू आर वैल्यूएबल। तुम्हारे पास कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, तुम्हारे पास वो नेमत है। जीना क्या जीना जिसमें अल्लाह से मोहब्बत ही ना हुई हो। वो कैसे मुसलमानी गुजार के आ गए और कैसी 50-60 साल की जिंदगी गुजर गई जिसमें अल्लाह से मोहब्बत ही ना हुई हो और एक लज्जत ही ना महसूस। क्योंकि इस्लाम की सबसे जो बड़ी चीज है, जो सबसे पहली मिलती है इंसान को, वो लज्जत है, स्वीटनेस इन वर्शिप है। वो स्वीटनेस अल्लाह ताला बड़े कदरदान है। जो इंसान उससे मोहब्बत करता है और उसके साथ इबादत करता है, अल्लाह ताला सबसे पहले जो चीज उसको नसीब करते हैं वो दीन में लज्जत है। 60 साल गुजर गए, 50 साल 30 साल गुजर गए, अभी तक लज्जत चखी नहीं। कैसा दीन है ये हमारा? क्योंकि हमने कभी एफर्ट नहीं की। सहरी करने वालों के लिए एक और बहुत खास फजीलत है जो कि तबरानी की रिवायत है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसahhiri। अल्लाह ताला और अल्लाह के फरिश्ते सहरी करने वाले पर दुरूद भेजते हैं। इसका क्या मतलब है कि सहरी करने वाले पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं और अल्लाह के फरिश्ते उस शख्स के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अब आप सोचिए कि हम लोग हकीकत में क्या कर रहे थे? हम लोग तो खा रहे होते हैं, पराठा खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, चाय चल रही है, हम अपनी जिस्म की जरूरत पूरी कर रहे हैं, और हम लोग बैठे खाना खा रहे होते हैं, सहरी खा रहे होते हैं, लेकिन उसी दौरान हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हो रही होती हैं। हम अपना काम कर रहे होते हैं और अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें वो जारी होती हैं और फरिश्तों की तरफ से मग़फ़िरत की दुआ भी चल रही होती है। तो ये किन लोगों के लिए है? जो लोग सहरी करते हैं। मजे की स्टेटमेंट्स बना के पूरे माशरे में फैलाई होती है ना कि अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह माफ कर देगा, हुकूकुल इबाद माफ नहीं करेगा, सारा फोकस हुकूकुल इबाद पे रखो, बस अखलाक अच्छा होना चाहिए, रिस्क हलाल कमा लो, बाकी नमाज रोजा ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी तरफ से बनाई है, आई मीन विदाउट हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग। आपके पास एविडेंस क्या है कि आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जो है वो उसको मंसूब करके अल्लाह माफ कर देगा, नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह माफ कर। भाई कैसे माफ कर देगा? जहन्नुम में जो गए हैं वो उन पहला रीजन बता रहे हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह ताला कुरान में बता रहे हैं कि जहन्नुम में ले जाने वाला अमल है नमाज को छोड़ना। तो किस बुनियाद के ऊपर लोगों को इतनी मुतमईन स्टेटमेंट्स देते हैं कि अखलाक अच्छा कर लो, नमाज की खैर है? तो यहां पे क्या पता लग रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुकूकुल इबाद बाद में जिक्र किए और यहां पे अल्लाह ताला ने बाकी सारी चीजें करके फिर हुकूकुल इबाद को भी ऐड किया। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हर रोज कदम कदम पे अल्लाह की जरूरत होती है, लेकिन बहुत से लोग खुशहाली की वजह से क्या होता है, आंखों पे पर्दा पड़ जाता है। माल जो होता है इंसान को अंधा कर देता है, अथॉरिटी इंसान को अंधा कर देती है, अच्छी पोजीशन मिल जाए इंसान अंधा हो जाता है, किसी के पास खूबसूरती है, कोई बहुत खूबसूरत है, वो खूबसूरती उसको अंधा कर देती है। तो कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो इंसान को अल्लाह से दूर करे। हालांकि सब अल्लाह की नेमतें, माल भी अल्लाह का दिया हुआ, शोहरत भी अल्लाह की दी हुई, अथॉरिटी भी अल्लाह की दी हुई, पोजीशन भी अल्लाह की दी हुई, खूबसूरती भी अल्लाह की दी हुई, कुछ भी है, नेमतें तो अल्लाह ही की हैं। होना तो ये चाहिए कि जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा अल्लाह के करीब होना चाहिए कि अल्लाह सब तेरा दिया हुआ। लेकिन क्या इंसान बगावत कर उठता है, बगावत कर देता है अल्लाह के साथ। इसी वजह से क्या कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मेरा माल है, मैंने मेहनत से कमाया है, मेरी अपनी कोशिश है। तो खुशहाली में अल्लाह को याद रखना, जो शख्स ये करेगा
تو مصیبت اور مشکل کے وقت اللہ اس کو یاد رکھے گا. کچھ مسلمان پیسے کے پیچھے لگے رہے, کچھ مسلمان خواتین کے پیچھے لگے رہے, کچھ مسلمان گیمنگ کے پیچھے لگ رہے, کچھ مسلمان ڈراموں کے پیچھے اور سیریلز کے پیچھے لگے رہے, کچھ مسلمان بس اپنے شراب کے نشے میں اور نشوں میں لگے رہے, حتیٰ کہ یہ حالت پہنچ گئی. ہم نے جب قرآن کو ترک کیا, اللہ کے نبی کے دین کو ترک کیا, تمہاری یہ حالت ہوگی. اور جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم he wasn't sent to this world to make this دین اسلام a second class دین, یا یہ دین کسی دین کو فالو کرے گا, نہیں ہو. یا اللہ ہم تو آج پس رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوپر سے مومنوں کا اور مسلمانوں کا ورڈ فٹ نہیں ہوتا. آپ بازاروں میں جا کے دیکھ لیں, آپ گو ٹو اینی مال, گو ٹو اینی مارکیٹ پلیس, آپ فیس بک کھول لیں اپنا, دور مت جائیں اور دیکھیں مسلمانوں میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. مسلمانوں کا جو ایمان کا درجہ حرارت ہے وہ کدھر ہے؟ خواتین بال کھلے اور جینز اور شرٹس میں اور نائٹ سوٹس میں مارکیٹ پلیسز میں نظر آتی ہیں, اور مرد کس طرح سے نظر آتے ہیں کہ جیسے ان کے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں, بلکہ بریڈ پٹ ہیں اور ٹونی اسکاٹ ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں. فٹ بالرز کو اور ایکٹرز کو انہوں نے اپنا ہیرو بنا لیا.